नमस्ते, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ अरोमाज रेकी हीलिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगी कि हमारे चैनल पर काफी समय से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे चैनल पर हर वीक एटलीस्ट 2 वीडियो अपलोड होंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। जी हाँ, कर्मा। आप सभी ने कई बार कर्मा के बारे में सुना होगा कि कर्मा क्या होता है, कर्मा हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे कि कर्मा आखिर होता कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले अगर हम कर्मा की बात करें तो जो सबसे पहला कर्मा का टाइप होता है वो होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा क्या होता है? संचित कर्मा, आज तक हमने जितने भी जन्म लिए हैं, इतने सारे इतनी बड़ी जर्नी जो हम कंप्लीट करके आए हैं, इतने सारे जन्म लेकर जो हम आए हैं, उन सभी जन्मों में हमने जो भी कर्मा किए हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कैसे भी कर्मा हो सकते हैं, वो सारे कर्मास को कलेक्टिवली कहते हैं संचित कर्मा। हमारा दूसरा टाइप है प्रारब्ध कर्मा। अब ये प्रारब्ध कर्मा क्या होता है? हम जब किसी भी पर्सन के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, एक आत्मा जब जन्म लेती है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जब हो जाती है, तो अपने साथ अपने संचित कर्मास में से कुछ कर्मास को वो लेके जाती है। उनमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं सुरभि हूँ और एज अ सुरभि जब मैंने जन्म लिया होगा तो मैं अपने संचित कर्मास में से कुछ कर्मास लेकर आई हूँ। अब वो बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। कर्मास हम सभी के होते हैं। थर्ड टाइप जो कर्मा का है वो है क्रियामना कर्मा। क्रियामना कर्मा आखिरकार क्या होता है? क्रियामना कर्मा जो अभी आप कर रहे हो एट प्रेजेंट, इस लाइफ में जो आप नए कर्मास को बना रहे हो वो है क्रियामना कर्मा। और यही क्रियामना कर्मा, कुछ क्रियामना कर्मा आपके इसी लाइफ में फलीभूत हो जाते हैं और कुछ क्रियामना कर्मा आपके संचित कर्मा में जाके स्टोर हो जाते हैं और आपके आगे की जर्नी में आपके काम आते हैं। चलिए हम अगले कर्मा के प्रकार की बात करते हैं, जो होता है हमारा आगामी कर्मा। आगामी कर्मा जो आगे आने वाले जीवन में हम करने वाले हैं वो आगामी कर्मा होते हैं। देखिए, हम अपने संचित कर्मा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हम कर चुके हैं। उनमें से कुछ हम लेकर आए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, उसके हिसाब से हमें हमारा जीवन मिला है। लेकिन जो हम लेके आए हैं वो प्रारब्ध कर्मा है, उनमें भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम हमारे क्रियामना कर्मा है उनको हम सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के द्वारा। अगर आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि आपका किया हुआ कर्म स्टोर किया जा रहा है, वो आपको फल देगा, है ना। तो हम अच्छे से एक होता है ना कि एक जो ह्यूमैनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। लेकिन जो आगामी कर्मा है, आगामी कर्मा को सुधारने के लिए हमें हमारे क्रियामना कर्मा को सुधारना होगा। जब हम हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज लेके आएंगे, हम हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे। देखिए, भगवत गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग, और चौथा कर्म मार्ग, है ना। तो ये मार्गों में हम कोई भी एक मार्ग चुन सकते हैं अपने कर्मास को सही करने के लिए। अगर हम अपने ज्ञान मार्ग को बढ़ाएंगे, अगर हमारा ज्ञान मार्ग बड़ा होगा, है ना, अगर हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। आज के टाइम में तो नॉलेज लेना कितना इजी हो गया है, हमारे सभी के हाथ में स्मार्टफोन है और ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसे यूज करते हैं। अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं और बुरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस स्मार्टफोन को हम नॉलेज के लिए यूज करते हैं, यूट्यूब पर हमें अलग अलग बुक्स की समरीज मिल जाती हैं, नॉलेजेबल बुक्स की समरीज मिल जाती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को सुधारती हैं, जो हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं, है ना, हम उनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ध्यान मार्ग को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हम हमारी मेंटल बॉडी को साध सकते हैं। इससे भी हमारे कर्मा सुधरते हैं, हमारे कर्मा बैलेंस करना हमें आता है। इसके बाद हम भक्ति मार्ग का सीधा सा मतलब है कि विश्वास क्या विश्वास, यानी कि आप उस डिवाइन पर, उस परम पिता परमात्मा पर जब भरोसा करेंगे,
हम कहते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। जब आप वो समर्पित हो जाएंगे तो आपके कर्मास अपने आप बैलेंस होने लगेंगे, है ना। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, इसके अलावा है हमारा कर्म मार्ग, है ना, कर्म। तो जब हम ज्ञान, भक्ति और ध्यान इन तीनों को अपने लाइफ में उतारेंगे तो कर्म हमारे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। कर्मास के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में हम और बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।